हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बताएंगे कि लोको पायलट में मतलब साइंस कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। साइंस का वेट ज़्यादा रहता है लेकिन एएलपी में खास कर रहता है, क्योंकि एएलपी में जब CBT 1 आप देंगे तो वहाँ पर साइंस, जब आप CBT 1 का क्वालिफाई करके CBT 2 में जाते हैं तो वहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग आता है। इंजीनियर ड्राइंग में फिजिक्स का वेटेज रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर ड्राइंग 40 नंबर का आता है। इसलिए जो है आप जब CBT 1 का तैयारी आप एएलपी का कर रहे हैं तो उसी समय जो अच्छे से साइंस पढ़ा जाए तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब साइंस हम कहाँ से पढ़े हैं, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, मतलब कैसा। हम सबसे पहले आप अपना नोट्स बताएंगे हम कहाँ से पढ़े हैं, मतलब किस प्रकार नोट्स बनाए हैं और किन बुकों को हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये देखो हमारे पास इतना मतलब ये सब बुकें जो है साइंस के लिए हैं। उसमें से हम आपको सबसे पहले 8 का रिव्यू करेंगे कि 8 का विज्ञान मतलब 8 का बुक पढ़ने से क्या एएलपी में फंसेगा। ये 8 का बुक जो है कक्षा 8 का NCERT बुक है, इसको पढ़ने से क्या फायदा। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिक पता चलेगा कि कहाँ से साइंस पढ़ें। जैसे इसमें देखो कितना अच्छा से विज्ञान तकनीक क्षेत्र का नवीनतम प्रकृति क्या है। तो जैसे इसको आप पढ़े रहेंगे तो CBT 1 में जो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें देखो कितने अच्छे से दिया है सब। जैसे यहाँ पर देखो शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में क्या है। देखो जैसे यहाँ पर ICT दिया है इतने अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ऐसे मतलब जैसे बुक में अच्छी तरह से दिया है। देखो चिकित्सा के क्षेत्र में APJ अब्दुल कलाम, जैसे वहाँ पर आता है उद्योग के क्षेत्र में ये सब जो किया। देखो ऊर्जा के क्षेत्र, ऊर्जा और नवीनीकरण, ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहता है। जैसे पूछ लेता है कि पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला में नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा है तथा अनवीनीकरण ऊर्जा है। वैसे देखो यहाँ पर अभ्यास में भी दिया गया आधुनिक संचार का माध्यम तथा भारतीय आधुनिक संचार का माध्यम क्या है, मतलब है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ITC का आरंभ किया है। मतलब ये ऑनलाइन क्वेश्चन है जो साइंस में अधिकतर पूछता है। ये तो कक्षा 8 की बुक हो गई। पाठशाला गूगल पर जाकर ही पाठशाला कक्षा 8 का ये NCERT बुक जो आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर ये बुक है। अभी हम देखो मतलब पहले हम बुक का बात कर रहे हैं कौन कौन सा बुक आप पढ़ेंगे तो एएलपी के लिए जो फ़ायदेमंद होगा, मतलब रेलवे किसी एग्जाम के लिए। तो इसमें देखो कक्षा 8 का हम देखें, देखो ये कक्षा 6 का विज्ञान है। कक्षा 6 के विज्ञान में क्या है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। यदि आप कक्षा 9 और 10 का बुक पढ़ रहे हैं तो कक्षा 6, 7, 8 मतलब उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप जो बेसिक मजबूत करना चाह रहे हैं तो 6, 7, 8 का बुक जो आपको पढ़ना चाहिए। ये कक्षा 6 का बुक है। इसमें देखो साइंस, इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक में है। इसमें देखो सबसे पहले क्या चैप्टर है, विषय सूची में क्या है, भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह, बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, ये आप पौधों में जानिए शारीरिक गति विशेषता, आवास, ये गति दूरियां का मापन, मतलब इसमें से जो है बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से बताया गया है। देखो जैसे कक्षा 6, 7, 8 का बुक पढ़ने का मतलब ये था आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप जो 6, 7, 8 का बुक पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब 6 का बुक करीब हो गया। इसमें देखो ये शारीरिक गतियाँ कितने अच्छे से दिया गया। देखो मानव कंकाल और अचल संधियाँ क्या हैं, हिंज संधियाँ क्या हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सब हैं जो बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आप कक्षा 6 का बुक करीब देख लें। हम मतलब कक्षा 9 और 10 का, कक्षा 9 और 10 से हमारे रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से जो सभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो कक्षा विज्ञान कक्षा 9 का बुक है। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी तीनों सब्जेक्ट हैं। ये आपको, यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आपको कक्षा 9 और 10 की बुकें पढ़ना चाहिए। जैसे कक्षा 9 में देखो हम आपको विषय दिखा देते हैं कि इसमें क्या इसका विषय सूची है। तो कक्षा 9 में हमारा मतलब NCERT 2023 का अपडेट में कक्षा 9 की सूची में देखो क्या है। विषय सूची में कक्षा 9 की सूची में पहला चैप्टर क्या अध्याय 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ के आसपास के पदार्थ, मतलब उत्तर, गति और ये बल तथा नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, खाद्य संसाधन एवं सुधार, ये मतलब विषय सूची। अब देखो इसमें हमारा क्या है, इसमें हम हमारे आसपास के पदार्थ ये देखो पहले चैप्टर में क्या है। देखो इसमें दिया है कि पदार्थ किसे कहते हैं। ये देखो इसमें दिया है गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। इसमें अच्छी तरह से समझाया गया था। तो इसमें देखो बीच में कहीं देखो ये सब जो प्रश्न है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। यही सब जो है ये 2024 वाली NCERT में जो है 2023 वाले ग्रुप D में यही सब NCERT जो NCERT एग्जाम्पल वाला सब करा रही थी, यही सब आ जाता था। देखो ये सब हो गया पहले चैप्टर का हो गया। ये देखो कितना केल्विन, दाब किसे कहते हैं, दाब परिवर्तन में प्रभाव तथा निम्नलिखित तापमान सेल्सियस में बदली है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो ये तो पहला चैप्टर का हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध। अब इसमें देखो मिश्रण है, विलयन है किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखो ये सब जो इम्पोर्टेंट है यही सब क्वेश्चन जो आते रहते हैं। इसमें देखो यहाँ पर देखो इसमें जो NCERT बुक में यही खास बात है कि इसमें देखो बीच में जो सब क्वेश्चन दिया है, ये देखो सब क्वेश्चन दिया है, यही सब जो क्वेश्चन आते रहते हैं।
ये तो हमारा कक्षा 9 का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। अब देखो यहाँ से हमारे देखो परमाणु विमाणु किसे कहते हैं, इसमें देखो क्या रासायनिक संयोजन के नियम, ये जॉन डाल्टन और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और परमाणु क्या है, ये पर एक परमाणु त्रिज्या में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये सब हो गया। ये देखो ये सब कुछ तत्वों के प्रतिक्रिया हैं। उसी प्रकार कक्षा 9 को देखो इसमें बायोलॉजी कितना अच्छे से दिया दिया गया है। ये देखो ऊतक ऊतक दिया है, अस्थायी ऊतक ऐसे 9 का है। उसी प्रकार देखो ये जो 10 का है, 10 का बुक आप भी ले सकते हैं, ये भी NCERT का बुक है। देखो ये NCERT कक्षा 10 का है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें 10 चैप्टर थे और इसमें देखो विषय सूची में कौन कौन सा चैप्टर दिया है इसमें हम दिखा दें। इसके विषय सूची में देखो कुल 13 चैप्टर है। इसमें देखो रासायनिक क्रिया समीकरण, अम्ल क्षार अम्लवण, धातु अधातु, कार्बन यौगिक, जैविक पराक्रम, देखो नियंत्रण समन्वय, जीवन जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता, प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह तथा हमारा जीवन, ये कक्षा 10 के बुके हैं। अभी हम इसको पढ़े नहीं है, कक्षा 9 वाला हम साइंस पढ़ रहे हैं वर्तमान में। देखो इसमें कक्षा 10 के रासायनिक क्रिया समीकरण देखो कितने अच्छे से कितना अच्छे से दिया गया है। यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग में जो है साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपका बेसिक मजबूत है। ये कुछ केमिस्ट्री का देखो कितने अच्छे से भी सब डेरिवेशन कि फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्रिया कराकर क्या होता है, ऐसे सभी आ जाते हैं। कितने अच्छे से दिया कि आप जानते हैं क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराने पर क्या होता है, ये तो केमिस्ट्री का होगा। इसी प्रकार देखो मतलब इसमें हम दिखा दें सब केमिस्ट्री, सभी केमिस्ट्री का। यहाँ से देखो बायोलॉजी का चालू हो गया। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीव पराक्रम। अब देखो कितने अच्छे से दिया गया है। ये तो हमारा जो कक्षा 6, 7, 8 जो देखो ये 10 की बुक हो गई, ये 9 का बुक हो गया, ये कक्षा 8 का हो गया, ये कक्षा 6 का हो गया। अब ये तो हमारा 6, 7, 8 का जो बुक का रिव्यू थे। अब देखो हम करते हैं, अब हम यहाँ बताएंगे आपको कौन सा मतलब हम किन हिसाब से पढ़ाएं तथा नोट्स हम किस तरह बनाएं। तो सबसे पहले देखो हम खोलेंगे, इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है, आपको फिजिक्स का रिव्यू दिखा दे रहे हैं। ये देखो एक सर हैं, मतलब साइंस मैग्नेट पर पढ़ाते हैं, नीरज सर, उन्हीं से ये मतलब साइंस का क्लास किए हैं। वैसे हम साइंस का नोट्स इसलिए किया हूँ कि जैसे वो सर 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे से बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। नहीं तो आप ये सब बुक पढ़ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 और न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपको साइंस किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके पास अभी समय है तो आप किसी सर से भी आप कोचिंग कर सकते हैं, मतलब मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो हम देखो नीरज सर से क्लास किए हैं, तो इसमें पहला वो साइंस पढ़ाए थे। ये ध्वनि है, ध्वनि में देखो नोट्स हम नोट्स उनका बनाए हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे जो है फेसबुक पेज पर जो है वहाँ हम ये सब नोट्स डाल दिए हैं। या आपको लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8920939099 4 पे आप मिस कॉल करेंगे तो आपको हम ये सभी नोट्स भेज देंगे साइंस का। तो ये ध्वनि का है। ध्वनि में हम देखो ये ध्वनि का सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति एवं संचरण क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति क्या है। ये देखो हम अच्छी तरह से ये सब ध्वनि और आवृत्ति क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, ये सब चाल बराबर या इंटू लैम्डा क्या है, देखो वेग और तरंग में संबंध क्या है, आवृत्ति क्या है, तारत्व क्या है, तारत्व मतलब पतली या मोटी आवाज़ क्या है ये। उसके बाद देखो ये अपसरभ्य श्रव्य या ध्वनि की तीव्रता स्तर और ये सब। ये तो ध्वनि का हमारा चैप्टर हुआ। अब देखो यहाँ पर हम गति पढ़ेंगे कि गति में क्या है, विरामावस्था गति की अवस्था क्या है, और भौतिक राशियाँ तथा सही मात्रा क्या है, भौतिक राशियाँ अधिराशि, देखो अधिराश द्रव्यमान, अदिश राशि। इसमें देखो क्या है, मापक पद्धति में क्या है, सदिश राशि, मात्रक, MKS, CGS, SI मात्र पद्धति क्या है, ध्रुवी तथा विस्थापन में क्या है, ये सब अच्छे से हम पढ़ें। चाल, वेग, औसत चाल तथा वेग में क्या है, संबंध क्या है। देखो गति का समीकरण यहाँ पर v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हम जो है अपने चैनल पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कक्षा 9, 10 का न्यूमेरिकल चैप्टर टू चैप्टर चाहिए तो हम उसको जो है प्ले लिस्ट में आप सर्च करके देख सकते हैं। ये प्रक्षेप गति क्या है, मतलब प्रक्षेप गति मतलब उड्डयन काल 2u sin θ/2g या उड्डयन काल 2u sin θ/g या क्षैतिज परास क्या u स्क्वायर sin θ/g। ये देखो न्यूमेरिकल है क्या आप देख पाएंगे। इसी प्रकार ये दाब क्या है, ये बंदूक वाला जो हमेशा होता था, संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति तो आप अभी केंद्र बल, ये वाला देखो सब कितने अच्छे से पढ़ाए हैं सर। एक समान वृत्तीय तथा केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, आप देख सकते हैं। गुरुत्व पलायन भी देखो ये सब दिया है।
ध्रुव पर जी का मान क्या है, अधिकतम क्या होता है, भ्रमण रेखा पर जी का मान क्या होता है, पलायन वेग क्या है, ये सब डेरिवेशन सर अच्छे से कराएं। आदर्श गैस क्या है, ये सब कुछ कार्य ऊर्जा, तो कार्य ऊर्जा से जो इंपॉर्टेंट मतलब सभी हम फिजिक्स से पूरा ए टू जेड हमारा सिलेबस बोर्ड है। ये आपको नोट्स चाहिए तो हम जो हम पहले बताएं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखो धनात्मक ऋणात्मक शून्य कार्य उदाहरण क्या है, जो आता है ना 30 न्यूटन का बल द्वारा किया गया कार्य, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगे तो कौन सा सूत्र लगता है, ये वाला, ये सब देख सकते हैं। फिर प्रकाश वाला चैप्टर है, ये सब देखो प्रकाश का चैप्टर है, प्रकाश में निवेश फिर प्रकाश का परिवर्तन, उसके बाद आप क्रांतिक कोण क्या है, उत्तर लेंस ये सब मानों में जहाँ से मतलब चैप्टर आते हैं सभी हम हैं। उसके बाद विद्युतीय चुंबक क्या है, ये सब देखो, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विद्युत के जखपत, चुंबकीय क्षेत्र, ये फ्लाइन का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, विद्युत और चुंबक, ये सब चैप्टर है। मतलब फिजिक्स हमारा पूरा कंप्लीट है। ये तो फिजिक्स का हो गया। अब हम बायोलॉजी को आपको दिखा दे रहे हैं। हमारा ये बायोलॉजी तो हम नीरज सर से नहीं पढ़े हैं, एक हम अजय सर नाम था, उनसे हम बायोलॉजी पढ़े हैं, तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाए थे। तो देखो बायोलॉजी जो हम पढ़े थे वो इतनी मोटी है, लेकिन आपको इतना पढ़। अब देखो बायोलॉजी हमारा क्या कौन कौन सा चीज़ करते हैं। बायोलॉजी हम ये वाला हमारा बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी में क्या कर सकते, जीव मृतक, जीव का अध्ययन, लेमार्क, ट्रेविलियनस, जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं जिसमें सजीव निर्जीव। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान की शाखाएँ क्या है, और हिस्टोलॉजी में क्या होता है, मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सब साथ सुना है, तो ये वाला सब। उसके बाद ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देखो ओशियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। देखो संसार का सर्वाधिक विषैला सांप माना जाता है। ऑर्निथोलॉजी सवालों का अध्ययन देखो फाइकोलॉजी में किया जाता है। ये तो हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया। ये परपोसिया जे की होता क्या है, ये तो हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया। यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो। देखो क्या है ये न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, भोज्य पदार्थ। ये देखो यहाँ से हमारा बायोलॉजी चालू है। कार्बनिक पोषक तत्व, कार्बनिक पोषक तत्व क्या है, कार्बनिक पोषक कितने प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये कार्बन पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। लैक्टोज क्या है ये हम अच्छी तरह से पढ़ा है। फिर देखो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च किसे कहते हैं, पौधे में अतिरिक्त ऊर्जा का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। फैक्टोसाइड किसे कहते हैं, ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला हो गया। उसके बाद यहाँ से वो समय घुलनशील से विटामिन ए, ये सब विटामिन का चैप्टर हो गया। फिर पोषक तत्व का देखो इसमें हम सॉल्व किए हैं। उसके बाद देखो ये पाचन तंत्र में क्या क्या है, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, तमाशय, पाचन ग्रंथि क्या है, ये देखो। ये सब हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाए। इसका भी आप नोट्स चाहते हैं तो आप जो हम डिटेल्स दें उस पर आप संपर्क करके ले सकते हैं, PDF चाहते हैं। फिर छोटी आंत, ये सब अच्छे से पढ़ाया गया है। देखो क्या है ये बड़ी आंत। उसके बाद देखो ये क्या है, परिसंचरण तंत्र में क्या क्या ब्लड 3 प्रकार के होते हैं। उसका देखो रुधिर, प्लाज्मा, रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त मज्जा, ये सब। तो ब्लड के प्रकार कौन कौन से ABO, क्या क्या होता है, रुधिर के वर्ग की खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद आप रुधिर की वर्ग की वंशागति जो पूछता है कि ये सवाल एक, मेरे पिता का रुधिर A है और माता का रुधिर वर्ग B है, तो उनकी संतानों में और रुधिर का प्रतिशत क्या होगा। फिर यहाँ पर हृदय वाला, इसी प्रकार हम ये पूरा बायोलॉजी हमारा है। ये सब हो गया। फिर यहाँ तंत्रिका तंत्र आप पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र, अमीबा, हाइड्रा, फ्लेमिया, ये सब। बस उसके बाद आप श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। इसी प्रकार मतलब सभी इसमें हैं, ये सब नोट्स पर जाते इसलिए सब सिद्धांत हैं, ब्रिक की संरचना, ये सब देखो। उसके बाद आप देख सकते हैं सभी चैप्टर ऐसे हम पूरा कंप्लीट किए हैं। यदि आपको चाहिए जो हम बताएं LP का तैयारी या रेलवे समरी किसी को तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैं जब आप सभी नोट्स मतलब पढ़ लें तो आप किन बुकों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आप करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन किस तरह क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में। तो आप देखो यूथ कंपटीशन का बुक है अभी, ये आप ले सकते हैं। यहाँ रुक्मणी पब्लिकेशन का आता है। रेलवे कैसे बहुत प्रकार से आते हैं, लेकिन ये क्या नाम है, यूथ कंपटीशन का जो है पहले के बच्चे जो हुए हमारे गाँव का एक
मतलब एक लड़का हुआ है तो वो बता रहा था आप यूथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करिएगा साइंस का, तो वही हम बुक लिए हैं। तो ये आप देखो यूथ का जो बुक है उसमें जो है एकदम सीरियल वाइज सभी चैप्टर दिया है। इसमें भौतिक का पहला चैप्टर मापन, यांत्रिकी, उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण सर जो चैप्टर में भी दिखाए हैं कि कौन कौन सा उसमें ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखो रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के बाद ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर्यावरण पारिस्थितिकी है, मतलब वही पर्यावरण है। और देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। ये देखो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में देखो किस प्रकार है कि भार का सही मात्रक क्या है, भार का सही मात्रक क्या है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आते हैं। ये जो हम बुक अभी लिए नहीं, हमारे मतलब एक दोस्त थे वो लिए थे ग्रुप में NTPC में, और NTPC का जो एग्जाम आया था तो उसमें वो हो गए हैं, तो वही लिए थे, तो उनका बुक हम फॉलो कर रहे हैं। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसे, जब कोई नया बुक आएगा जैसे ग्रुप डी अभी हुआ है NTPC ये सब क्वेश्चन इसमें आ जाए, इसलिए हम साइंस का ये उन्हीं का पुराना बुक फॉलो कर रहे हैं। यदि आपके पास है तो यही पढ़िए, नहीं आप नया ले सकते हैं। जैसे इसमें देखो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कार्य का गुणनफल क्या है, किसी वस्तु किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसी पर निर्भर करता है, मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन ऊर्जा, इसी प्रकार देखो इसमें सब चैप्टर वाइज दिया है, सभी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद सभी दिया है, तो आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। पढ़ें मैथ कैसे पढ़ें, उसके बाद जो एक ट्रेड आता है उसको कैसे पढ़ें, उसका हम अलग से वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।